बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह है। पहले दिन 12,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। इनमें 9,181 पुरुष और 2,223 महिलाएं शामिल थी। पिछले साल यात्रा 52 दिन तक चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। इस बार यात्रा सुरक्षित और सुगम हो, इसके लिए एजेंसियां पूरी ताकत से लगी हैं। एजेंसियों की इसी कोशिश का ये नतीजा है कि यात्रा मार्ग में कई तीर्थ यात्रियों की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी फौरन मदद की गई। इस काम में सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम काफी अहम भूमिका भी निभा रही है। विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा का आगाज हुआ तो बाबा बर्फानी के भक्त दूर दूर से दौड़े चले आए। तीर्थ यात्रियों की ये भीड़ बता रही है कि इस यात्रा को लेकर लोगों में कितना उत्साह और जोश है। कोई परिवार संग आया है और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आया है, ये जानते हुए कि इस यात्रा में चुनौतियां कई हैं, जैसे पथरीला रास्ता, संकरे रास्ते, खड़ी चढ़ाई, पल पल बदलता मौसम और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी। बावजूद इसके बाबा बर्फानी पर अटूट विश्वास रखने वाले हजारों लोग इस यात्रा पर निकल पड़े हैं, जिनकी मंजिल है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि इस वक्त भक्तों का पूरा जुलूस जो है वो उमड़ा हुआ है और यहाँ पर बालटाल के रास्ते से बहुत सारे भक्त यहाँ पर पहुँचे और कुछ भक्त जो हैं वो पहलगाम के रास्ते से पहुँचे हुए हैं। जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराया है उसके बाद यहाँ की तस्वीरों को देख करके साफ साबित हो रहा है कि भक्त इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में इस वक्त उमड़ रहे हैं। और एक बार फिर आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन सीढ़ियों के जरिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की इन्हीं दुश्वारियों को देखते हुए यात्रा का जिम्मा संभाल रही तमाम एजेंसियां भी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, ताकि किसी भी मुश्किल हालात में बाबा के भक्तों की फौरन मदद की जा सके। ये तस्वीरें इस बात की गवाही भी हैं कि कैसे यात्रा मार्ग में कुछ यात्रियों की तबीयत बिगड़ने के बाद सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम ने उनके लिए देवदूत बनकर काम किया। किसी को ऑक्सीजन दी और किसी को स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाया गया। जिन लोगों को चढ़ने में दिक्कत होती है उनको पालकी के जरिए ऊपर भेजा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम इस वक्त यहाँ पर किए गए हैं। चारों तरफ सुरक्षा के बड़े इंतजाम इस वक्त यहाँ पर किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एमआई रूम भी बनाया गया है, यानी कि अगर सांस लेने में किसी को तकलीफ होती है तो उनको जो है बाकायदे एमआई रूम में ले जाया जाता है और वहाँ पर इलाज किया जाता है। ये हाई एल्टीट्यूड पर जगह मौजूद है अमरनाथ की गुफा, इस वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था इस वक्त बाबा अमरनाथ की गुफा के पास श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड और तमाम एजेंसियों का पूरा जोर इस बात पर है कि देश और दुनिया भर से आने वाले इन तीर्थ यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। इसके लिए न सिर्फ बेस कैंप बल्कि पूरे यात्रा मार्ग पर जरूरत के अनुसार व्यवस्थाएं की गई हैं। इन व्यवस्थाओं से श्रद्धालु भी संतुष्ट नजर आ रही हैं। सभी यात्री आने चाहिए, पूरा इंतजाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा कम से कम 15वां साल है, हर साल हम लोग आ रहे और जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे यहाँ पर जो भीड़ भी बढ़ती जा रही है और ये बंदोबस्त भी अच्छी तरीके से किया जा रहा है। इस साल अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले पहलगाम में आतंकी घटना हुई, जिसके चलते आशंका ये थी कि इस घटना का असर अमरनाथ यात्रा पर भी दिख सकता है, मगर अभी तक ऐसा नजर नहीं आया, क्योंकि अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 38 दिनों की इस अमरनाथ यात्रा पर तीर्थ यात्रियों का नया रिकॉर्ड बन सकता है। अमरनाथ यात्रा मार्ग से जितेंद्र सिंह, मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।